सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो भाई आज है फ़िलहाल ट्यूसडे और 18th ऑफ फरवरी। तो ठीक है। सो आज का मैं आपको देता हूँ अपडेट और कल का भी देता हूँ, क्योंकि कल ब्लॉग नहीं आया था। कल ब्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि भाई मैं घर पे ही नहीं था, सो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। और दूसरी चीज़, मेरे को थोड़ी और क्वालिटी के साथ अपडेट वो करना था, रिकॉर्ड वगैरह। सो इस वजह से मैंने थोड़ा एक दिन का ब्रेक लिया है और अब से रेगुलर मैं ब्लॉग्स डालूँगा। ठीक है। सो मैं आपको अभी कल की ट्रेड्स बताता हूँ फिलहाल। तो भाई अगर आप देखोगे, ये वाली है मेरी सैटरडे की, मतलब फ्राइडे की ट्रेड बेसिकली, जो मैंने रात में आपको अपडेट कर दी लास्ट व्लॉग में। तो इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक यहाँ पे, ये जो एक लेवल है ना, इस लेवल के ब्रेकडाउन मैंने लिखते, ठीक है। स्ट्रेंथ के साथ आ रहा था, मार्केट अच्छा खासा फॉल कर रहा था। सो मैंने यहाँ पे एक एज्यूम करा कि हाँ, यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। अपना प्रॉफिट मैंने इस लेवल तक के टारगेट तक का कहीं पे रखा और एक्जैक्टली मेरा टारगेट देके मार्केट क्रॉस कर गया। सेकंड पोजीशन मैंने फिर यहीं पे बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक और पोजीशन थी जो मैंने बनाई थी, इसी एक्जैक्टली यहीं से रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह मेरे को थोड़ा अप साइड का दे रहे थे। RSI भी 50 के ऊपर था। सो मैंने यहाँ पे एक बाइंग का प्लान करा और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अराउंड 50% तक टारगेट आ गया। बट भाई ये जो ट्रेड था ना, ये अराउंड कितने बजे चालू हुआ, रात के 2 बजे। तो भाई मैं तो भाई कराटे मार रहा था इस टाइम पे। सो बेसिकली ये ट्रेड यहाँ पे छूट गई, ठीक है। तो मैंने इसमें एंट्री का प्लान बनाया, यहाँ पे हाई बनाया मार्केट ने, इसके ब्रेकआउट पे प्लान करा था। इधर कहीं पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी और एसएल कहीं यहाँ पे रखा था, इधर एग्जैक्टली यहीं पे रखा था। और भाई एसएल को छू के मार्केट ने एकदम कर दिया टारगेट के, मतलब और जा रही है। इतना टारगेट रहेगा, फुल फाइनल था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार एक्सप्रेस के टर्मिनल पे, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी लगा रखा था मैंने, और बैलेंस भी देख लो, यहाँ पे $317 पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो ट्रेड अगर आप देखोगे, ये वाली ट्रेड थी भाई, वो $11 और $4 ये एवरेज कर दिया था मैंने $15 के राउंड पे ये। और वो जो लास्ट वाली ट्रेड थी ना, ये वाली, अगर आप देखोगे ये वाली ट्रेड मेरी $89 का प्रॉफिट दे दिया था इसको। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली ट्रेड को $89 का प्रॉफिट देना था मेरे को, 1:3 का था ये। बट मैंने इसको कहीं $50 के आसपास निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि भाई फ्राइडे था और मेरे को वीकेंड होल्डिंग के चक्कर में नहीं पड़ना था। क्यों? क्योंकि गैप अप गैप डाउन होता है, एक्चुअल में वही हुआ, गैप अप दिया मार्केट ने। हालांकि टारगेट आ गया था हमारा फ्राइडे को ही, बट यहाँ पे गैप अप दिया, सो बेकार रहता। तो इस वजह से मैं निकल गया था $50 के राउंड इधर कहीं पे। तो अगर मैं इसको होल्ड कर लेता राउंड आ जाता है, टारगेट 1-1.5 बजे तक आ गया था मेरा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अभी ये वाली रेट थी यहाँ पे। और तीसरी चीज़ आज का मैं बताता हूँ। आज का तो फिलहाल कोई प्लान है नहीं, ये एक था यहाँ पे था, दोनों जगह एसएल कटे अपने। इधर तो एंट्री नहीं हुई थी, इधर एसएल कट गया, बुरा लगता है भाई, यार कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आज आप देखोगे तो अभी फ़िलहाल मेरे पास गोल्ड में कोई भी ट्रेड नहीं है करने के लिए, तो मैं ज़बरदस्ती हाथ पैर नहीं मारूंगा। वैसे ही मेरा $100 से अभी ऑलमोस्ट 317 पे आ चुका अकाउंट। मेरे को उसको $1000 तक लेके जाना, तो एक विड्रॉल लेके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। इससे अराउंड $500 का विड्रॉल लूँगा और जो $500 में रखूँगा उससे ट्रेड करूँगा। और एक और जो विड्रॉल लूँगा उससे मैं फंडेड अकाउंट भी लूँगा। अगर मेरे इंस्टाग्राम पे 200 फॉलोअर्स हो जाएंगे और यूट्यूब पे 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो मैं एक पे आउट का भी चैलेंज लूँगा, वो भी 5 के अकाउंट से। तो करवा देना भाई आप लोग। तो फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही। अगर कोई मेरी ट्रेड बनेगी तो मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे। तो भाई अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, इस वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला ब्रेकआउट गोल्ड में। सो मेरा कुछ ऐसा प्लान बन रहा है कि ब्रेकआउट के बाद वो रीटेस्ट अगर देना है तो मैं एक एंट्री बना सकता हूँ उसमें अपसाइड के लिए, सेम एसएल और सेम टारगेट के साथ। तो अगर इस ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि देखो रिस्की तो रहेगा, क्योंकि हमारी एंट्री बहुत नीचे होनी चाहिए थी। तो भाई ये ऑफ कोर्स थोड़ा ब्रेकआउट देके फिर से एसएल ले सकता है, जो कि पिछली बार भी करा था मेरे साथ। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। फिलहाल तो मैं कुछ सोच रहा हूँ कि ठीक है, रीटेस्ट पे एक एंट्री लूँ और इस ट्रेड को मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप लोग भी खेला करो, खेला इन द सेंस कि हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करा करो काम, फालतू में ट्रेड्स मत लिया करो। तो ठीक है, अभी प्लान करता हूँ, मैं इसको बताता हूँ। तो भाई अभी हो रहा है टाइम शाम के 6:30 बजे और मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भाई सो के उठा हूँ। तुम यकीन नहीं करोगे, पूरी दोपहर सोया हूँ मैं। और जस्ट उठते उठते मैं ट्रेड में घुस गया। क्यों? क्योंकि मम्मी है मेरी, उन्होंने चाय वाय के लिए उठाया मेरे को। तो तभी मेरी आँख खुली और उठने के बाद मैं जस्ट आदत है मेरी M2F खोलने की, जैसे ही उठता हूँ तभी मैं अपने फ़ोन को साइड में रखता हूँ, M2F खोलता हूँ। M2F खोला, ब्रेकआउट दिखा मेरे को, तो प्लान करा, सोते सोते प्लान करा मैंने, ट्रेड भी प्लान सोते सोते करी, ठीक है। तो वो जो रीटेस्ट वाली एंट्री थी वो तो मिली नहीं, क्योंकि फिर दूसरे हाई का ब्रेकआउट हो तो उस वाले प्लान करा मैंने, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ।
तो भाई अगर आप देखोगे मेरा सुबह प्लान था कि इस वाले हाई के रीटेस्ट पे मेरी एक एंट्री, ठीक है, बट मार्केट सीधा भाई बुलिश करके यहाँ पे रीटेस्ट तो इसने दिया, बट वही है ना, मेरे को दोबारा से चाहिए था। पिछली बार भी गलती हो गई थी, यहाँ पे एंट्री लेनी थी और यहाँ के लिए तो स्टॉप लॉस कर दिया, तो परफेक्ट एंट्री चाहिए थी तो मिस हो गई। अब इसके बाद ना यहाँ पे मार्केट ने एक और हाई बनाया थोड़ा होल्ड करके एंड इसका ब्रेकआउट दिया, तो मैंने इस वाले हाई के ये वाली कैंडल पे कहीं अपनी एंट्री बनाई रीटेस्ट पे। तो अगर आप देखोगे मेरी पोजीशन तो वो अराउंड यहाँ पर रनिंग है, ठीक है, $3 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है, ये वाली ट्रेड है, इधर तक का टारगेट लेंगे इसमें। और अगर आप देखोगे तो सुबह से वेट करने के बाद मेरे को बस एक ये ट्रेड मिल गया। सो अच्छा भाई, सो गया था, नहीं तो मैं स्क्रीन के आगे बैठ रहा था, कुछ नहीं होता उससे। तो यही चीज़ आपको भी सीखनी है कि स्क्रीन के आगे नहीं बैठना चाहिए, मम्मी से चाय पीनी चाहिए शाम में, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही। अब इस ट्रेड का मैं आपको अपडेट देता हूँ रात तक, अगर इसमें टारगेट आएगा, नहीं तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कल मैं आपको बताऊँगा इस ट्रेड के बारे में। तो भाई अभी हो रहा है टाइम 11:15 और जो ट्रेड मैंने सुबह ली थी वो अभी तक होल्ड कर रहा हूँ मैं, तो मैं उस ट्रेड को दिखाता हूँ कि उसमें चल क्या रहा है। तो अगर आप देखोगे ये वाली वो ट्रेड है जो मैंने इस वाला हाई के ब्रेकआउट पे प्लान करी थी, ठीक है। और अगर मैं इसको आपको देखो मैंने कितने पिप्स कैप्चर करे इस ट्रेड में, तो अराउंड 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 240 पिप्स के अराउंड 250 पिप्स मान लो कैप्चर हो रही है इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। वन को मूव कितनी देर से होल्ड कर रहा हूँ उसको ये बताता हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 अराउंड 5-6 घंटे होने वाले इस ट्रेड को होल्ड करते हो, ठीक है भाई। देखो पेशेंस देख रहे हो। और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड हो रही कुछ अभी $16 के अराउंड गया था, मतलब हाई तो शायद 18 के अराउंड मारा था इसने, ठीक है। तो 1-2 कैंडल की बात है, ये दे जाएगा टारगेट 100-150 पे रहता है, ठीक है। और तो भाई अभी जो भी इस ट्रेड में होगा मैं आपको कल तक अपडेट कर देता हूँ इस चीज़ का। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।